दोस्तों बैंक लोन से जुड़े 5 बड़े अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं इस साल 2024 में, आपको जरूर जानने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर बताऊं आपको, इस साल 1.25% तक सस्ता हो सकता है लोन लेना। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी क्योंकि जून से आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की जा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। और अभी जो इस साल का बजट आएगा उसमें भी सरकार होम लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज दे सकती है। ब्याज पर 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। जो अभी 2 लाख रुपए तक लिमिट मिलती है उसको सरकार बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। अच्छा, और अभी दोस्तों हाल ही में 2024 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से मुलाकात की, मीटिंग की उनके साथ, और बैंकों के लोन वसूली के तंत्र से नाखुश नजर आई निर्मला सीतारमण, क्योंकि जांच में ये सामने आया कि कई बैंकों के लोन वसूल करने का तरीका गलत है। जब लोग लोन की किस्त नहीं चुकाते तो कई सारे बैंक एजेंट लोगों को गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये चीजें गलत है। इस संबंध में वित्त मंत्री ने बैंकों को हिदायत भी दी। हालांकि अभी एक खबर बताता हूँ आपको, देखिए जरा। माँ बेटे ने जालसाजी करके लिया 2 करोड़ का लोन और अब ढूंढे नहीं मिल रहे दोनों। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक से ये लोन लिया फर्जी प्रॉपर्टी के पेपर पर, ठीक है, और अब ईएमआई नहीं चुका रहे तो बैंक वालों ने जांच की तो पता चला कि ये तो जालसाजी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये मामला है, जहां एक माँ बेटा 2 करोड़ का लोन लेकर फरार हो जाते हैं। अभी उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। अभी बैंक उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा, पता नहीं चला कुछ भी। अब ऐसे में जो असुरक्षित लोन देते हैं ना बैंक, असुरक्षित कर्ज मतलब हो गया कि बैंक पूरी जांच पड़ताल नहीं करते हैं लोन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी के पेपर्स की और लोन इश्यू कर देते हैं। कुछ इसमें जान पहचान और रिश्वतखोरी के मामलों के चलते भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने हाल ही में असुरक्षित कर्ज को लेकर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थी, नई नियम लागू किया था। उस पर भी मूडीज का कहना है कि बहुत प्रतिस्पर्धा हो गया भारत का ऋण क्षेत्र, और आरबीआई की तरफ से जो ये अनसेफ लोन पर पाबंदियां लगाई गई ये सही है। हाल ही में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के नियमों में भी बदलाव किया। अब आपको व्यक्तिगत ऋण अगर लेना है तो आपको कई चरणों से गुजरना होगा, और आजकल तो बैंक आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड भी धड़ल्ले से बांट रहे हैं। तो उस पर भी आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा कि प्रसाद की तरह बांटो मत, क्रेडिट कार्ड को थोड़ा संभल कर चलो, कंट्रोल करो। तो नियमों में टाइटनेस लागू की है। कई लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया लोन का जुगाड़ करते हैं, अब ये भी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक फैसला ये लिया आरबीआई ने, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकेगा कर्ज का लेन देन। आरबीआई की तरफ से इसको भी मंजूरी दे दी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। अच्छा, एक सबसे शानदार खबर ये निकल कर आ रही है, होम लोन पर कम हुआ ब्याज, प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी गई है। अब और घटेगी आपकी लोन की ईएमआई। आखिर किस बैंक की तरफ से ये न्यू ईयर का तोहफा दिया गया है, ये तो मैं आपको जानकारी बताऊंगा ही। इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में भी बताना चाहूंगा, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेकर लागू किया आरबीआई ने हाल ही में, कि अगर आपने किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आपने होम लोन या आपकी प्रॉपर्टी के एवज में लोन लिया, चाहे जमीन मकान प्लॉट कुछ भी हो, ठीक है, फिर आपने लोन लेने के बाद 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी लोन लिया आपने लोन चुका दिया, उसके बाद भी बैंक क्या करते हैं, समय पर ग्राहकों को वापस उनकी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लौटाते हैं। तो दोस्तों बैंकों के इसी रवैये को लेकर आरबीआई ने सख्त नया नियम लागू कर दिया। अब पूरा लोन देने के बाद भी अगर बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा तो फिर ग्राहक को हर दिन 5,000 रुपए मिलेंगे बैंक की तरफ से हर जाने के तौर पर। लोन चुका दिया लेकिन प्रॉपर्टी के कागजात वापस नहीं मिल रहे तो बैंकों को भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा। आरबीआई की तरफ से इसी साल 2024 से यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा, इस पर लिमिट भी दी है। आपने लोन चुकाया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे बैंकों के द्वारा। नहीं मिले तो फिर हर दिन 5,000 रुपए आपको बैंक की तरफ से दिए जाएंगे जुर्माने के तौर पर, ठीक है। तो ये लोन लेने वालों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी दस्तावेज से जुड़ा ये नियम मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताया था, लेकिन क्योंकि अभी ये बैंक लोन का ही पूरा वीडियो है तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। चलिए अब बात करते हैं होम बायर्स के लिए, यानी कि घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल में एक सरकारी बैंक ने सस्ता किया कर्ज, प्रोसेसिंग फीस पर भी छूट दी जा रही है। मैंने आपको बताया था ना कि होम लोन पर ब्याज कम हुआ, अब आपकी इस बैंक से ली हुई ईएमआई हर महीने कम आएगी। वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीओएम की तरफ से लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। इंटरेस्ट रेट में बैंक ने 0.15% तक की कटौती की है, और इस कटौती के बाद अब इस बैंक का बेसिक होम लोन रेट हो गया 8.35%, ठीक है। इतना ही नहीं, होम लोन के लिए प्रोसेसिंग चार्ज में भी कटौती की है। न्यू ईयर धमाका ऑफर के तहत बैंक की तरफ से ये लोन में छूट दी गई है। हालांकि दोस्तों नए साल से ही पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई समेत 4 ऐसे बैंक हैं जिनके जरिए लोन लेना महंगा हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक की डिटेल बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पिछले 1 महीने में होम लोन के रेटों में लगभग 0.5% तक की बढ़ोतरी की गई, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 8.5 से बढ़ाकर 8.6 कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक ने भी कर्ज रेट यानी कि लोन की दरें बढ़ाई है। यस बैंक का लोन अभी सबसे महंगा मिल रहा है, और सबसे महंगे की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो लोन की रेटें घटाई है, ठीक है। इसके बाद अभी देश के कुछ प्रमुख बैंकों की लिस्ट देख लीजिए आप स्क्रीन पर, जिसमें कौन सा बैंक अभी कितनी ब्याज दर पर कितने लाख रुपए तक का लोन आपको मुहैया करा रहा है, ये डिटेल भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है इस अपडेट में, ध्यान से समझिएगा। बैंक लोन या कोई भी होम लोन या प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हो तो 5 जरूरी बातें ध्यान रखें। पहला नंबर 1, लोन की अवधि का ध्यान रखें। दूसरा, प्री पेमेंट पेनल्टी की जानकारी। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। चौथा, संबंधित बैंक से ही लोन लें। और 5वां, ऑफर्स के बारे में पता करें। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनका महत्व क्या है, इनके बारे में डिटेल जानकारी भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। कि लोन की अवधि का ध्यान रखें, मतलब जहां तक संभव हो आपको कम अवधि, छोटी अवधि
अवधि का लोन लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोन का टाइम पीरियड होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा देखिए प्री पेमेंट पेनल्टी की जानकारी। कई बैंक यहाँ के लोन देते समय ग्राहकों को क्लियर नहीं बताते कि अगर आपकी लोन की EMI ड्यू हो गई तो कितनी पेनल्टी लगेगी। ये भी आपको लोन की अच्छी टर्म्स कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए की किस्त आपने चुकाई नहीं, दूसरे दिन 1,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। तो वो कहते हैं ना, उल्टा सोने से महंगा सोने की गड़ाई पड़ जाती है। तो क्या मतलब? अच्छा, तीसरा टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। अगर आप बड़ा होम लोन वगैरह ले रहे हैं तब आपको जरूर उसके पैरेलल में टर्म इंश्योरेंस कवर भी लेना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाए होम लोन लेने वाले की या किसी भी प्रॉपर्टी के लोन लेने वाले की, खुदा न खास्ता भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन पीछे परिवार वालों के लिए लोन चुकाने की टेंशन बढ़ जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस से परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, संबंधित बैंक से ही लोन ले। आप उसी बैंक से लोन ले जहां आपका अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट FD करा रखी है, क्योंकि उससे आपको कई तरह के एक्स्ट्रा फायदे मिल जाते हैं और उचित ब्याज दर भी मिल जाती है। बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए थोड़ी ब्याज दरों में भी छूट देते हैं। ऑफर्स के बारे में भी पता कर ले कि अभी बैंक पर क्या क्या ऑफर चल रही, क्योंकि अक्सर फेस्टिवल त्योहारों के मौके पर भी बैंक ब्याज दरों में छूट के ऑफर निकालते हैं। अच्छा, एक और गणित आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों कि किस ब्याज दर पर लोन लेने पर कितना ब्याज और कितनी किस्त देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो 20 साल की अवधि के लिए। अगर आपकी ब्याज दर 8.5% है तब आपकी हर महीने की किस्त आएगी 8,678 रुपए। कुल ब्याज देना पड़ेगा आपको 10,82,000 का, यानी कि टोटल रकम आपको 20,82,000 चुकानी पड़ेगी। इसी तरह से अलग अलग ब्याज दरों की ये कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, लोन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। योगी सरकार की तरफ से 40 साल तक के युवाओं को उत्तर प्रदेश में 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। हालांकि ये योजना तो योगी सरकार ने पहले ही चला रखी है, लेकिन इस साल 2024 में योगी सरकार की तरफ से इस योजना का नया चरण शुरू कर दिया। युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है अगर आप उद्योग क्षेत्र के लिए लेते हैं तो। अगर आप सर्विस क्षेत्र के लिए ले रहे हैं तो भी युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, और ये कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिससे लोन के जरिए युवा खुद अपना बिजनेस काम धंधा शुरू कर सकते हैं, है ना। ये ठीक वैसे ही योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, जिसमें मोदी सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। इस योजना से भी कई प्रॉफिट कमा रहे। मैं आपको आगे अपडेट बताता हूँ। पहले समझिए यूपी सरकार की जो ये योजना है, युवा स्वरोजगार योजना, इसमें फॉर्म भरने के लिए, इसका फायदा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये दस्तावेज जरूरी है। और इस योजना में आप आवेदन इस वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल के जरिए। ठीक है। और बाकी जो मैं बात कर रहा था ना कि PM मोदी मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का जो लोन मिलता है, केंद्र सरकार की योजना है, तो इसके जरिए भी देखिए कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। ऐसे ही सरकारी योजनाओं के जरिए कई लोग बिजनेस कर भी रहे हैं, खुद का अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड की खबर, सरकारी लोन से कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा तो कोई बना रहा जूट के बैग। इनकी सफलताओं की कहानियों का इंटरव्यू भी करेंगे अपन कभी इसी चैनल DLS न्यूज पर। बहरहाल बैंक लोन से जुड़ा अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है, देखिए आप, इस राज्य में बिना ब्याज के मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का कृषि लोन। उड़ीसा सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसान भाई लोगों को ब्याज मुक्त लोन मिलता है और सरकार का कहना है कि अगले 5 साल तक ये योजना लागू रहेगी। वैसे आपको बता दूं, किसानों की ही तरह उड़ीसा सरकार ने एक और योजना भी निकाली हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर दिया जा रहा महिलाओं के लिए। मिशन शक्ति के तहत बैंकों से जोड़ने के लिए सभी DM जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिया उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार की तरफ से। और इसमें राज्य सरकार मिशन शक्ति समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर महिला SHG के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्लान किया है। चलिए, SBI की तरफ से भी नए साल के मौके पर ग्राहकों के लिए ऑफर निकाला हुआ 31 जनवरी 2024 तक। अब आप बैंक के होम लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल रही है उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और अंत में आपको एक सावधानी करने वाली, चेतावनी देने वाली खबर बताना चाहूंगा। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहें। RBI की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे झूठे विज्ञापन फैला देते हैं कि फलाने राज्य में सरकार ने कर्ज माफ किया, फायदा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है, यानी कि उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे फ्रॉडबाजों से भी सावधान रहें। तो उम्मीद है दोस्तों बैंक लोन से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, नई योजनाओं के बारे में आपको जरूर जानकारी मिली होगी। ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।